हेलो क्लास 10th। तो बेटा आज आपका ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका क्लास 10th का पोलिनोमियल का चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है। हमने इससे पहले चैप्टर 1 रियल नंबर को पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। पहले हमने क्या करा, पहले एक वीडियो हमारी क्या थी, बेसिक थी रियल नंबर की। उसके बाद हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करी 1.1 1.2 एंड देन उसके बाद एक वीडियो लास्ट आई वन शॉट, जिसमें हमने पूरे रियल नंबर को ख़त्म कर दिया। उस रियल नंबर में हमने उस वाली वीडियो में हमने एक्स्ट्रा बुक से भी क्वेश्चंस उठाए, सारे बुक से। ऐसे ही सेम इस चैप्टर को कराया जाएगा। आज का जो ये वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको ये जो कवर जो कराने वाला हूँ, पोलिनोमियल क्या होता है, टाइप ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, वो पढ़ाने के बाद उसके बाद इसमें एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है 2.1 और 2.2 इसी वीडियो में मैं कवर करा दूंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है एनसीईआरटी में। तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी आपके किस पे, ग्राफ के ऊपर, कि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ कैसे बनता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। लेकिन ये ग्राफ पूछे नहीं जाते, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ग्राफ बनते कैसे हैं। तो सेकंड वीडियो ग्राफ के ऊपर आएगी और थर्ड वीडियो जो होगी वो हमारी वन शॉट होगी पोलिनोमियल की, जिसमें हम एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा, पोलिनोमियल। कौन सा चैप्टर आपका आज के, पोलिनोमियल। अच्छा, पोलिनोमियल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है पोलिनोमियल। तो ए पोलिनोमियल ऑफ एफ एक्स, तो मैं ये लिख देता हूँ बच्चे, क्या होता है आपको समझाता हूँ। ए पोलिनोमियल ऑफ एफ एक्स, ए पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ एफ एक्स। एक पोलिनोमियल एफ एक्स है हमारे पास। वो कैसा पोलिनोमियल है, वो इस तरीका के फॉर्म में ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन। इस तरीका से हमारे पास ये चलता जाएगा। ए एन एक्स एन एक्स पावर एन ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन। सर ये क्या लिख रहे हो, तो समझ में नहीं आ रहा। हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा बच्चे। पहले पहले इसको समझो, पोलिनोमियल जनरल फॉर्म क्या होती है एक पोलिनोमियल की। ये एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं हम इसको। और ये ए एन एक्स की पावर एन और प्लस ए नॉट एक्स की पावर एन और ए एन एक्स एन। इस तरीका से हमारे पास ये क्या होती है, एक जनरल फॉर्म होती है किसकी, पोलिनोमियल की। सर ये समझ में नहीं आया, जनरल फॉर्म वर्न फॉर्म क्या होती है। चलो मैं समझाता हूँ बच्चे, जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे। ये एक पोलिनोमियल की फॉर्म होती है। अब इसमें ये ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ये क्या है, जो हमारे पास ये ए वेयर, जहाँ पर हमारे पास बच्चे ये ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू एंड सो ऑन ए नॉट और ए एन, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या आएंगे, आर रियल नंबर्स। आर क्या आएंगे बच्चे, रियल नंबर। रियल नंबर में इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ कि कौन से होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, हमारे पास कौन से होते हैं, रियल नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास ए एन माइनस वन, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर में। रियल नंबर में इरेशनल नंबर √2 भी हो सकता है, यहाँ पर √3 भी हो सकता है, और यहाँ पर माइनस का 2/3 भी आ सकता है, क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर होते हैं। ठीक है, और फिर सर ये एन क्या है, एन क्या है इसमें, एन इज ये एन क्या है, एन हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव इंटीजर। एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे नंबर्स क्या आएंगे, वो प्लस के नंबर्स आएंगे पावर में। एन देखो, एन क्या पावर में है ना, यही पावर में है, यही पावर में है। तो हमारे पास एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो एन क्या होगा बच्चे, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा हमारा। पॉजिटिव इंटीजर से मतलब है कि पावर एन कहाँ पर, पावर में, इस वेरिएबल में। तो पावर हमारे पास कैसी आएंगी, पॉजिटिव पावर्स आएंगी। ठीक है, फिर हमारा आता है इसमें एक्स। एक्स क्या है इसमें, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, थोड़ा सा कलर ऐसा आ रहा है, वाइट वाइट ले लेते हैं, चलो नहीं हो तो वाइट। ठीक है, तो ये एन क्या हो गया इसमें बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब सर इसमें एक्स क्या है, एक्स इज ए वेरिएबल। ये क्या है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये क्या होता रहेगा, हमारा चेंजेस होता रहेगा। वेरिएबल क्या होता रहेगा, यहाँ पर वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। वेरिएबल क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं, यानी कि वेरिएबल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यही 3 टर्म थी इस पोलिनोमियल में, कि जो ये ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, सर जो आपने लिखी है ये तो हमारे रियल नंबर हो गए। रियल नंबर कौन से, जो हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और एन क्या हो गया इसमें, एन हो गया हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर से मतलब है कि एन कहाँ पर है, पावर में है। तो पावर में हमारे पास वैल्यू कैसी आएंगी, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, निगेटिव में पावर नहीं आ सकती। और एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है, जो इसमें एक्स था वो इसमें क्या है, एक वेरिएबल है। यही सारी टर्म्स लिखी हुई है इसमें। सर अब भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा। देखो
एग्जाम्पल से आपको क्लियर होंगी बातें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कि नेम ऑफ द ये पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल और नॉट, ठीक है। इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है। जैसे मैंने एक पहला हमने क्या लिखा, एक पोलिनोमियल लिखा 2x² माइनस 3x और प्लस का √2 इक्वल टू 0। क्या ये एक पोलिनोमियल है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल होते कौन से हैं। तो सर आपने तीन चीज़ें बताई थी कि यहाँ पर जो ये 2 है 3 है ये तो हमारे पास रियल नंबर होने चाहिए। जी हाँ सर, ये रियल नंबर है क्योंकि रियल नंबर जो रेशनल प्लस इरेशनल से बनते हैं, ये तो रियल नंबर है। दूसरी चीज़ आपने बताई थी कि जो n जो पावर में वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। सर यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पे पावर प्लस में है, यहाँ पर तो पावर है ही नहीं, तो ये प्लस में पावर, दूसरी बात भी सेटिस्फाई कर रही है। तीसरा हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, ये तो x एक वेरिएबल है, तो जी हाँ सर ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। सेकंड बताइए, सेकंड में एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये बच्चे पोलिनोमियल है या नहीं है, ये बताना आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई नंबर ले लेता हूँ, सॉरी कोई भी पोलिनोमियल ले लेता हूँ, 1/x+2 माइनस का 3x² प्लस का 4। क्या ये एक पोलिनोमियल है? तो आप कहोगे सर इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये तो सॉल्व हुआ रखा था पहले ही, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x+2 की पावर जो डिनोमिनेटर में वो पावर जाएगी ऊपर माइनस में, और माइनस का 3x² प्लस का 4 ये हो जाएगा। सर यहाँ पर तो पावर हमारे पास जो x की आ गई वो तो माइनस की आ गई, लेकिन आप तो कह रहे थे कि n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसलिए बच्चे ये क्या नहीं होगा, एक पोलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा एक और बताइए, अगर मैं इसमें लिख देता हूँ स्क्वायर रूट में 2 और x² माइनस का 1/x प्लस का 4 इक्वल टू 0, क्या एक पोलिनोमियल है? ये भी सर एक पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मैं x को ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, पावर x की माइनस में हो जाएगी, और x की पावर माइनस में आ गई तो इसलिए हमारे पास n क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो नेगेटिव पावर हो गई, तो इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, उसमें आपको चेक करके बताना है कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। 2√x प्लस x³ प्लस x² इक्वल टू 0, क्या ये एक पोलिनोमियल है? तो सर आप बोलोगे सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 2 × x की पावर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 प्लस x³ प्लस x² इक्वल टू 0। सर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसमें मैंने देखा कि वेरिएबल की पावर किसमें है, इसमें हमको क्या देखना होता है, देखो बच्चे ये तो हमारे पास रियल नंबर आ सकते हैं, रियल नंबर तो कुछ भी आएंगे, तो हमको सिर्फ और सिर्फ चेक करना होता है ये n इज ए पॉजिटिव इंटीजर की जो पावर है वो पॉजिटिव में है या नहीं है, और कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको बताइए ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पर तो सारी की सारी पावर हमारे पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे जो वेरिएबल में जो पावर है ये एक क्या है, P/Q की फॉर्म में है, यानी कि अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जितने भी हमारे पास इंटीजर होते हैं, जितने भी इंटीजर कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और ऑल निगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड 0, ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं, हमारे पास इंटीजर होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं कि 2/3 एक इंटीजर है, ये दोनों नंबर तो इंटीजर है, लेकिन ये P/Q की फॉर्म में है, तो सर ये तो हमारे पास इंटीजर है ही नहीं, पावर 1/2 तो हमारे पास रैशनल नंबर में बन गया, तो इसलिए ये हमारे पास एक क्या नहीं होगा, इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पोलिनोमियल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि जो पावर दी हुई है वो पॉजिटिव इंटीजर में है या नहीं है। अगर पावर नेगेटिव में आती है तो पोलिनोमियल नहीं होगा, अगर पावर हमारे पास अपॉन में आती है तो भी हमारे पास क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पावर हमको चेक करनी होती है कि पावर कैसी होनी चाहिए, सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास पोलिनोमियल, और इसकी डेफिनेशन का मतलब यही था कि an(xn + an-1 + an-2 xn-2 एंड सो ऑन ax की पावर n + a0। इसका मतलब यही था कि हमारे पास जो ये नंबर से रियल नंबर होंगे, और जो ये n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, और x क्या होगा, एक वेरिएबल होगा इसमें, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार x आए, यहाँ पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, ABCD में से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पोलिनोमियल के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है बच्चे। तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल के ये हमारे पास, हम पोलिनोमियल को दो टाइप से बांट सकते हैं, कौन कौन से में, एक तो आ जाएगा बेस्ड ऑन द डिग्री, और एक हो जाएगा हमारे ऑन क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन द डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो दो टाइप से हम पोलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, एक डिग्री के बेस पे और एक टर्म के बेस पे। अच्छा सर डिग्री के बेस का मतलब क्या है, डिग्री के बेस का मतलब है कि जिसमें हम वेरिएबल की क्या देखेंगे, पावर देखेंगे, डिग्री देखेंगे।
तो ये क्या होता है, ये हो गए हमारे पास कितने टाइप के, 4 टाइप के। कौन कौन से, जीरो पोलिनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और लास्ट बचता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। एक और होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी इसमें है नहीं 10th में, लेकिन मैं बता के चलूंगा कि क्या होता है, ठीक है। और टर्म के बेस पे जो होते हैं हमारे पास 3 टाइप के, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले हम लेते हैं जिसमें हमारे पास पहला क्या है आपका, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जीरो पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर आए। यानी कि जीरो पोलिनोमियल का, जैसे मैं यहाँ पर दे दूँ कोई भी वेरिएबल की पावर क्या आ जाए, कोई भी वेरिएबल उसमें ना आए, वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल से मतलब क्या है, अच्छा वो तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, चलो एक मिनट सॉरी, वो तो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। जीरो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा, जैसे ही मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया ए एक्स, जैसे मैंने y इक्वल टू लिया ए एक्स प्लस टू, ये लिया ए एक्स प्लस थ्री या ए एक्स प्लस बी, ये ले लिया, ठीक है। तो जीरो पोलिनोमियल का मतलब ये है कि आप जो ये जिस नंबर को यहाँ पर ले रहे हो, वो नंबर्स आपके पास क्या रखोगे जीरो पोलिनोमियल में, कि इसको जीरो पुट करोगे। तो यहाँ से हमारे पास ये होता है जीरो पोलिनोमियल, कि जिस नंबर को आप रख रहे हो उसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, जीरो पोलिनोमियल में जीरो रख के चलना पड़ेगा, और ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। चलो ठीक है, अगर ये यहाँ से समझ में नहीं आया तो आगे मैं एक बार और समझाऊंगा, ठीक है बच्चे। सबसे पहले अब हम समझते हैं अपना पोलिनोमियल को, हमने दो दो पार्ट से डिवाइड कर दिया। कौन कौन से थे, एक तो हो गया हमारे पास जीरो पोलिनोमियल, और एक सॉरी लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। सबसे पहले इनको पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा आपका कौन सा, जीरो पोलिनोमियल है, चलो यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे है, इधर इधर जगह नहीं दे रखी, चलो यहीं पे समझाते। तो जीरो पोलिनोमियल को मैं समझाता हूँ बेटा बच्चों, आपको एक एक एग्जाम्पल से लेके समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कि पी एक्स क्या हमारे पास एक पोलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया 2x प्लस थ्री। तो आपको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालना है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, कि आपको जो ये पोलिनोमियल दिया हुआ उस पोलिनोमियल के इक्वल टू में आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। और यहाँ से आप अपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। ये x के इधर ट्रांसपोज होगा, तो ट्रांसपोज तो ऐसे नहीं करते, इधर माइनस का कर देते, इधर माइनस का करते, लेकिन आंसर पे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम बोल देते हैं इसको ऐसे, हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी ये। अब इस वाले जो जो ये वेरिएबल सॉरी ये जो आपका पोलिनोमियल था, इस पहले बताइए पोलिनोमियल है, यस सर पोलिनोमियल है, क्योंकि पावर यहाँ पर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो एक बात बताइए, इस वैल्यू में मैं क्या रखूं कि हमारे पास ये px जो है वो पोलिनोमियल जीरो जो पोलिनोमियल हो जाए। तो सर यहाँ x की जगह आप पुट कर दो -3/2। अगर मैं x की जगह -3/2 पुट करता हूँ तो सर ये जीरो जो पोलिनोमियल हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस माइनस, तो px की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इसलिए मैं रख के चलता हूँ कि px जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसको अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो एक x की ऐसी वैल्यू आती है हमारे पास एक वेरिएबल की, कि उस वेरिएबल की वैल्यू को अगर मैं उस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो ये हमारे पास जीरो जो पोलिनोमियल क्या हो आता है, हमारे पास आंसर जीरो। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं जीरो जो पोलिनोमियल। अगर कोई पूछे कि सर इस इक्वेशन का जीरो जो पोलिनोमियल क्या है, यानी कि इस इक्वेशन में मैं x की जगह क्या पुट करूं कि ये इक्वेशन क्या हो जाए, हमारे पास जीरो हो जाए। तो सर x की जगह आप इसमें -3/2 पुट कर दीजिए, तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ये जीरो जब पोलिनोमियल हो जाएगा -3/2। आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा ये जीरो जब पोलिनोमियल, ठीक है। सेकंड आता है हमारा कौन सा, लीनियर पोलिनोमियल। जीरो जब पोलिनोमियल हो गया, अब हम पढ़ेंगे अपना कौन सा, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा बच्चे, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है ऐसा पोलिनोमियल जिसके पास हमारे पास वेरिएबल में पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वो कौन सा होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं एग्जांपल में लिख दूँ कि 2x + 3 और 2y - 4 और 4 - 3z, ये सब क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। कैसे सर, कैसे देखो,
मैंने बोला लीनियर का मतलब होता है ऐसे पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पर वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, इसकी पावर क्या 1 है। तो ये कैसे पोलिनोमियल है हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब हो गया एक वेरिएबल आएगा और उस वेरिएबल की पावर कितनी होगी हमारे पास, 1 होगी। ठीक है, लीनियर का मतलब अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो इसका मतलब होता है कि जिसमें डिग्री हमारे पास क्या होनी चाहिए बच्चे, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ए पोलिनोमियल हैविंग ऑफ डिग्री इज 1, यानी कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 1, डिग्री इज 1। डिग्री किसकी होनी चाहिए, वेरिएबल की होनी चाहिए। तो वो कौन से होते हैं हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है सर, इसकी जनरल फॉर्म और बता दीजिए लीनियर पोलिनोमियल की। जनरल फॉर्म आपको सबकी पता होना चाहिए बच्चे। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी लीनियर पोलिनोमियल की, ये हो जाएगी ax प्लस बी, या ए वाई वेरिएबल तो चेंजेबल है। सर इसमें ए और बी क्या है, ए एंड बी क्या है इसमें बच्चे, ए एंड बी हमारे पास आर रियल नंबर। अभी तो हम पोलिनोमियल पढ़ के आए हैं, तो पोलिनोमियल में हमारे पास ए एन माइनस 1 वो आ रहे थे, वो क्या थे, रियल नंबर थे। तो ये भी इसमें ए और बी क्या आएंगे, रियल नंबर। अच्छा सर इसमें क्या जीरो नहीं हो सकता, इसमें हमारे पास ए जीरो नहीं हो सकता बच्चे। अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर मैं ए जीरो कर दूंगा तो यहाँ पर तो सिर्फ बी बचेगा, वो सिर्फ बी क्या है, कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक ए ही जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये कौन सा होगा हमारे पास, जनरल फॉर्म होगी लीनियर पोलिनोमियल की। ए और बी की जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हो, रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर, वो सारे कौन से होते हैं, रियल नंबर। इससे पहले वाले चैप्टर में मैं रियल नंबर को अच्छे से तुम्हें डिफाइन कर चुका हूँ बच्चे, जिसने नहीं देखा पहले वो रियल नंबर जाके देखिए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का अगर हम ग्राफ डिस्क्राइब करते हैं, ग्राफ स्केच करते हैं, तो ग्राफ इस तरीका से बनता है लीनियर पोलिनोमियल का। ठीक है, अब तो आप पूछोगे सर ये ग्राफ बनता कैसे है। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो तो ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। तो अगर आप लोग किसी को ग्राफ खींचना सीखना है, सर हमें ग्राफ भी सीखना है, तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी ग्राफ की आएगी। किस किस की, लीनियर पोलिनोमियल के ग्राफ की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की और क्यूबिक पोलिनोमियल के ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। ग्राफ के लिए मैं एक्स्ट्रा से एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ग्राफ पूछा नहीं जाता आपका, 10th क्लास में ग्राफ नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं उस वीडियो को अलग ही रखूंगा। यहाँ पे बनाने का मतलब है कि वीडियो हमारी क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनता है ए एक्स प्लस बी, ए और बी क्या रहेंगे बच्चे, इसमें रियल नंबर रहेंगे, ए इसमें जीरो नहीं हो सकता। इस तरीका से हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बनता है। ठीक है, अच्छा अब इसके सॉल्यूशन कितने आते हैं लीनियर पोलिनोमियल के। अगर मैं इसके सॉल्यूशन पूछूं, आपने अभी इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लीनियर पोलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन आते हैं, इसके यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन आता है। देखो अगर मैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या जाएगी, -3/2। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इनको सॉल्व करने पर हमारे पास एक वैल्यू आ रही है जो एग्जैक्ट यूनिक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल का जो हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं वो कैसे आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, एक तरीका और भी है इसको डिफाइन करने का, कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं लीनियर पोलिनोमियल का, तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस पर जितनी बार हमारे पास ये लाइन कट करती है उतने उस इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं। तो एक्स एक्सिस पर देखिए बच्चों कितनी बार कट कर रही है, एक बार, तो इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने आते हैं हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करती है हमारे पास ग्राफ बनाने पर उतने उस इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल। अब आता है हमारे पास दूसरा कौन सा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके बेस पे पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा हमारे पास ए पोलिनोमियल हैविंग ए डिग्री इज 2, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके पास डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वो कौन सा होता है, वो होता है बच्चे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे जब मैंने अभी बता दिया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 2 होनी चाहिए एक पोलिनोमियल की। डिग्री 2 से मतलब है सर, जैसे मैं कोई एग्जांपल लिख दूं इसके बाद, अगर मैं पहले इसकी जनरल फॉर्म लिखता हूँ, चलो इसकी जनरल फॉर्म आप लोगों को याद भी होगी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म होती है हमारे पास जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस 9th क्लास में भी पढ़ी होगी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जिसने नहीं भी पढ़ी तो भी समझ में आ जाएगा।
तो ए बी और सी हमारे पास क्या बच्चों इसमें आर रियल नंबर। अभी तो बता के आया था मैं ये पोलिनोमियल में रियल नंबर होते हैं। और इसमें इस इक्वेशन में क्या जीरो नहीं हो सकता, अगर मैं ए को जीरो कर दूं तो ये तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी बचेगी जो कि क्या आ जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। तो सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए भी इसमें क्या जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास ए बी सी क्या आएंगे, ए बी सी हमारे पास रहेंगे रियल नंबर। ठीक है बच्चों, ये क्या रहेंगे रियल नंबर। अच्छा अब मैं कोई एग्जांपल पूछूं कि कुछ एग्जांपल बताइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो सर बोलोगे आप ए बी सी तो रियल नंबर है, रियल नंबर होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल, तो यहाँ पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ कि जैसे √2x² और प्लस का 3x = 0। सर ये तो जीरो हो सकते हैं ना बी या सी, हाँ बच्चे बी और सी जीरो हो सकते हैं, जैसे मैंने इसमें सी जीरो कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, लेकिन डिग्री जो 2 है वो जीरो नहीं हो सकते, इसके कॉफिशेंट में जो नंबर आएगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे ये क्या हो गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गई। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सर यहाँ पर तो √2 √3 तो ये तो रियल नंबर में आते हैं ना, क्योंकि रियल नंबर तो हमारे पास रैशनल प्लस इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और ये एक्स क्या है, ये तो वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी एक लीनियर, ये क्या हो जाएगी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी। चलो और पूछता हूँ मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, वो भी बताइए। सेकेंड इक्वेशन में पूछ लेता हूँ कि x² - 3 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो बोलोगे सर यहाँ पर x² का कॉफिशेंट क्या है, x² का कॉफिशेंट है वही जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी जीरो हो सकते हैं। सर हाँ ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर मैं यही लिख दूँ x² क्या ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जी सर ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसे बच्चे, कि इसमें b और c जो है वो तो तुमने जीरो कर दिए, वो तो जीरो हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही जीरो नहीं हो सकता इसमें जो लिखा है ax², तो x² तो सर इसमें है तो यही जीरो नहीं है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ यहाँ से, अगर बच्चे मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो कंपेयर से बताइए मुझे इस वाले वेरिएबल, इस वाली पोलिनोमियल में कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। सर a की वैल्यू तो वो आती है जो x² का कॉफिशेंट होती है, कॉफिशेंट ऑफ x², जरूर नहीं है ये ऐसी हो, ये भी हो सकता है कि ay² + by + c। x जो होते हैं वेरिएबल विल बी चेंजेस, वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास चेंजेस हो सकते हैं। अगर ऐसे याद नहीं रखा जाता तो वेरिएबल को आप रख लो अपने दोस्त के अकॉर्डिंग, कि वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं, कि आज हम 9th 10th क्लास में तो वे फ्रेंड्स अलग है, 11th में स्ट्रीम चेंज हो जाएगी तो हमारे फ्रेंड्स कुछ अलग हो जाएंगे। तो ये वेरिएबल क्या होते हैं चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल की जगह वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे पास चेंज हो जाएंगे, बट हमारे पास जो ये है कि ए का जो इसका जो कॉफिशेंट होगा स्क्वायर वाले का, x² का कॉफिशेंट होता है ए और x का कॉफिशेंट होगा b और कांस्टेंट नंबर c क्या है हमारे पास कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर वे नंबर होंगे जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा, कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको कंपेयर करके देखा, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूंगा तो x² के कॉफिशेंट में क्या था a और यहाँ पर क्या √2, तो a की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी √2। ठीक है, इसको मैंने कंपेयर करा b, यहाँ पर x था और यहाँ पर भी x है तो b है और यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, कंपेयर करने पर b की वैल्यू हो जाएगी 3। क्या यहाँ पे c है, यहाँ पे c था तो यहाँ पे c है ही नहीं तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0। इस तरीका से हम कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में a b c की। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें पूछा है इसमें a की वैल्यू क्या होगी, सर a की वैल्यू होती है कॉफिशेंट ऑफ x², तो x² का कॉफिशेंट तो 1 है तो 1 आ जाएगा, और b की वैल्यू होती है कॉफिशेंट ऑफ x, तो सर यहाँ पर तो x है ही नहीं तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और c होता है कांस्टेंट नंबर जिसके साथ x और y मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं होता, जैसे ये क्या -3 विद साइन लिखते हैं हम, ये नंबर्स जो लिखते हैं विद साइन, यहाँ पर -3 है तो -3, अगर यहाँ पर -1 होता है जैसे मैं लिख देता हूँ -1, यहाँ पर माइनस कर देता है इसको -x², तो फिर a की वैल्यू आती है -1। ठीक है, तो विद साइन हम अपने आंसर को लिखेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपका कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपने ग्राफ नहीं बताया, लीनियर पोलिनोमियल का तो बता दिया। ठीक है बच्चे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बता देता हूँ मैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो दो टाइप से बनता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ, इधर दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन ये ग्राफ बनते कैसे है वो आपको अगर सीखना है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, ग्राफ के लिए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ दो टाइप से बनता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। एक तो इस तरीका से ग्राफ बनता है हमारा, और इसको बोलते हैं हम क्या, इनको बोलते हैं हम पैराबोला। ये कौन सा पैराबोला, ओपन पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, एक इस तरीका से टाइप से बनता है इसका अगर डायग्राम बनाओगे तो एक इस तरीका से आपको ग्राफ पे दिखा सकते हो किसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के इस तरीके से ग्राफ बनते हैं, इनको हम बोलते हैं पैराबोला। लेकिन जो ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है इसको बोलते हैं ओपन पैराबोला। पैराबोला ये होता है पैराबोला, ठीक है, किसने बोला? पैराबोला। ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला, और इसको ओपन की जगह और भी लिखते हैं अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, ओपन पैराबोला नहीं बोलेंगे, अपवर्ड ही बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला ये होता है। देखो डाउनवर्ड का मतलब जो नीचे की तरफ है और अपवर्ड का मतलब जो ऊपर की तरफ है, ठीक है। अच्छा सर इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे? आपने यहाँ पे तो सॉल्यूशन बता दिए लीनियर पोलिनोमियल के मैंने बताए थे सॉल्यूशन कितने आते हैं बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने एक चीज बताई थी कि ग्राफ में आपको जितने एक्स एक्सिस पर हमारे पास ग्राफ कट हो रहा होगा उतने उसके सॉल्यूशन आते हैं। तो यहाँ से नहीं आप देख सकते सर इसका एक्स एक्सिस पर 2 बार ग्राफ कट हो रहा है तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? इसके एग्जैक्ट हमारे पास 2 सॉल्यूशन आते हैं। भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब आप सॉल्व करते हो तो उसके सॉल्यूशन रूट्स कितने निकलते हैं? 2 रूट्स निकलते हैं ना। जैसे मैं एक इक्वेशन ये दे दूँ, एक इक्वेशन आपके पास ये है, सॉरी नंबर में 2x² प्लस का 3x, अपने पास से वैसे बना के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते थे कि ऐसा कोई नंबर इसका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और ऐड करने पर 3 आए, तो उनके 2 रूट्स निकलते थे। याद हो आपने अगर पढ़ा हो तो इनके 2 रूट्स निकलते थे। तो 2 रूट्स क्यों निकलते थे? क्योंकि ग्राफ पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 बार एक्स एक्सिस पर कट करता है, जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने उसके रूट्स निकलते हैं। ऊपर की तरफ खुलेगा तो ओपन अपवर्ड पैराबोला, नीचे की तरफ खुलेगा तो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ओके बच्चे, और भी होते हैं आपके एलिप्स वगैरह भी होते हैं, वो आपको 11th क्लास में पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसमें आपने सर वो और बता दो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सॉल्यूशन कितने आएंगे बच्चों? कितने आएंगे? 2। जो हमारे पास किस रूट पर कितनी बार कट कर रहे हैं? 2 बार। तो इसके एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन आते हैं वो कितने आते हैं? 2 सॉल्यूशन। इसके जो सॉल्यूशन आते हैं कितने आते हैं बच्चों? 2 सॉल्यूशन आते हैं, जिसको आप और क्या बोल सकते हो? 2 रूट्स आते हैं, अल्फा एंड बीटा। जो भी आंसर आएगा वो 2 रूट्स आएंगे, अल्फा या बीटा, ठीक है। जरूर नहीं है अल्फा बीटा दो, कोई कहे सर मैं तो ए भी दूंगा, हाँ ए भी दे दो, ए और बी 2 रूट्स हो गए इसके, ठीक है। इसके जो सॉल्यूशन में आएंगे वो कितने आएंगे? इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 सॉल्यूशन की जगह लिख दो 2 रूट्स, और इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा बच्चे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सर ये इक्वेशन बताइए आपने, मैं अगले इस पे चलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने जनरल फॉर्म बताई ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो अगर हमें ग्राफ से देखना हो कि ग्राफ से हम ABC के साइन कैसे चेक करेंगे, अगर मैं ग्राफ से साइन चेक करने बताऊँ तो ग्राफ से मैं यहाँ पे दिख रहा है बच्चों कि ये लिख रहा है हमारे पास अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। तो ग्राफ से अगर मैं साइन चेक करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ इधर, ये तो आपका हो गया होगा लीनियर पोलिनोमियल, तो ये लीनियर का इधर से रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर मैं साइन पूछूं, साइन किसके अकॉर्डिंग बताने? अकॉर्डिंग टू ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर साइन पूछे जाते हैं तो ये ए की वैल्यू हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी जब हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यानी कि जब भी ऊपर की तरफ बनेगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? यहाँ पर पॉजिटिव होगी। ए का जो साइन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जब भी हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, नीचे की तरफ पैराबोला बनेगा, तो हमेशा हमेशा ए की वैल्यू क्या आती है? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि ए का साइन कैसा आएगा? -1। लेस देन 0 का मतलब ए क्या हमारे पास कोई भी रियल नंबर था? तो बच्चों यहाँ पर जब कोई भी नंबर लिखोगे तो 0 से छोटा आना चाहिए, 0 से छोटे तो निगेटिव नंबर होते हैं, तो निगेटिव नंबर आ जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? निगेटिव। तो सर आपने ए की वैल्यू तो का साइन बता दिया यहाँ पे, अब मुझे सी का साइन और बताइए। सी का साइन हमारे पास जब भी हम वो करेंगे, चेक करेंगे, तो सी का साइन चेक होगा कहाँ पर? जहाँ पर ये वाई एक्सिस पर कट कर रहा है। ध्यान से सुनना बच्चों, सी के साइन के लिए आपको चेक करना है ये पैराबोला कि वाई एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रहा है। देखो ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश, यहाँ पर भी ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो इसमें देखिए फर्स्ट में अपवर्ड पैराबोला में कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है? नीचे की तरफ, यहाँ पे कट कर रहा है। और यहाँ पर वाई के जो नंबर आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं कि निगेटिव आते हैं? सबसे पहले बताइए बच्चों। इधर पॉजिटिव आते हैं एक्स में, इधर पॉजिटिव आते हैं, इधर निगेटिव, तो इधर निगेटिव। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कहाँ पे कट करिए? निगेटिव की तरफ। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि सी का साइन क्या आ जाएगा यहाँ पर? निगेटिव।
ये मैं बता रहा हूँ विद द ग्राफ। ग्राफ के अकॉर्डिंग आप कैसे बता सकते हो कि इसमें कैसे साइन हम पता करेंगे। सेकंड है आपका इसमें बताइए मुझे इसमें सी की वैल्यू कैसी आएगी। सर सी की वैल्यू हम देखते हैं वाई एक्सिस पर, जहां पर हमारे पास ये कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ कट कर रहा है सर। इस बार जब ऊपर की तरफ कट कर रहा है तो यहाँ पर वाई के जो नंबर आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, तो सी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है सी की वैल्यू क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव। तो इस तरीका से आप साइन देख सकते हो सी का और ए का। सर बी भी तो बचा, हाँ बी भी बचा बच्चे, लेकिन बी को मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अभी जो देखिए, अगर आपको बी के भी साइन सीखने हैं तो मैं उसमें ग्राफ में जब समझाऊंगा तो ग्राफिकल मेथड में आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी हमने दो साइन देख लिए, ए के और सी के, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि आपसे ग्राफ ही दे कि ग्राफ से पूछे इसका साइन क्या होगा। क्या पूछ ले कि ऐसे इक्वेशन दे दे और उसमें पूछ ले कि इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे, उन रूट्स उनके साइन कैसे आएंगे। एक तो तरीका ये है कि आप इनको निकालो। दूसरा तरीका आप ये भी याद रख सकते हो कि जब भी हमारे पास ये वाला और ये हमेशा पॉजिटिव आता है तो रूट्स जो आएंगे हमारे पास, निकाल के देख लेना आप, रूट्स जो आएंगे वो दोनों के दोनों निगेटिव होंगे। यानी कि दोनों के दोनों रूट्स कैसे आएंगे, हमारे पास निगेटिव आएंगे, ठीक है। ऐसे आप चेक कर लें, ये कब के लिए, जब दोनों हमारे पास कहां पर हो, पॉजिटिव हो। लेकिन अगर दोनों निगेटिव है तो कैसे रूट्स आएंगे, अगर दोनों निगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रूट्स आता है, ठीक है। तो ये आप चेक करना निकाल निकाल के अलग अलग के लिए कि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस रख दिया, यहाँ पर एक बार माइनस प्लस रख दिया, यहाँ पर प्लस रख दिया, यहाँ पर माइनस रख दिया। तो इनके रूट्स आप निकाल के फाइंड आउट करके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए और उनके रूट्स निकाल के साइन चेक कर लीजिए किस किस के साइन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको साइन भी बता दिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म भी बता दी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, और कुछ एग्जाम्पल भी ले लिए, और फिर हमने इसके सॉल्यूशन बता दिए कितने आते हैं, 2 सॉल्यूशन आते हैं, ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर दिया, और इस तरीका से मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग भी इनके साइन आपको बता दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम चलेंगे अपने डिग्री के थर्ड पर, कौन से, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है बच्चे। तो चलिए अब आते हैं हम अपने क्यूबिक पोलिनोमियल पे। किस पे आएंगे हम, अपने क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल से मतलब है ए पोलिनोमियल हैविंग ए डिग्री 3, ऐसा पोलिनोमियल जिसके पास डिग्री कितनी हो बच्चों, 3 हो। जिसमें हमारे पास पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसे मैं कोई भी इक्वेशन लिख देता हूँ, पहले इसके अगर मैं जनरल फॉर्म पूछूं तो जनरल फॉर्म कैसी बन जाएगी। अभी हमने क्वाड्रेटिक की देखी तो जनरल फॉर्म बनेगी बच्चों इसकी, ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इस तरीका से बनेगी। इसमें ए बी सी डी क्या, अभी आपको, अब तो आपको पता होगी, ए बी सी डी क्या, इसमें आर रियल नंबर, ये हमारे पास बच्चों क्या हो जाएंगे, रियल नंबर, ठीक है। और इसमें जो ये क्या क्या 0 नहीं हो सकता, इसमें भी ए 0 नहीं हो सकता, क्यों सर, अगर मैं ए को 0 कर दूंगा तो ये तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बचेगा, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी, फिर ये क्यूबिक रहेगी नहीं, तो इसलिए यही 0 नहीं हो सकता। इसमें ये भी 0 कर सकते हो आप, इसको भी 0 कर दोगे, इसको भी 0 कर दोगे, सिर्फ ये नंबर बचना चाहिए क्यूब वाला। अगर क्यूब वाला नंबर नहीं आ रहा तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 3, एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगी बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 होनी चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं इसके कुछ एग्जांपल में लेता हूं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल में ले लेता हूं, आपको बताना है क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, ठीक है। 2x क्यूब क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, जी हाँ सर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। कैसे, कि आपने बोला सर कि जो एक्स क्यूब के जो वेरिएबल के कोफिशिएंट में है वही 0 नहीं होना चाहिए, हाँ सर एक्स क्यूब है इसमें, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये सारे 0 हो गए इसमें, ये सारे 0 हो गए, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर √3 एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, जी सर ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। कैसे, कि ये तो सर यहाँ पर तो रियल नंबर हो सकते हैं, बट हमारे पास वेरिएबल जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पावर में 3 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और बताइए, x प्लस 4x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है सर? ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि पोलिनोमियल में जो पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव डिग्री में होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो निगेटिव में दे दिया। ये पोलिनोमियल नहीं है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल कहाँ से हो जाएगा? हाँ वेरी गुड बच्चों, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल तो ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इस पावर को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा सर। तो ये हो गया हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ बच्चों, कंपेयर करता हूँ कि इस इक्वेशन से इन इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, तो ए बी सी डी की वैल्यू आप बता सकते हो। जैसे मैं अगर कंपेयर करूँ तो एक्स क्यूब कौन सा आएगा? जो एक का कॉफिशेंट है। तो अगर मैं इसमें ए की वैल्यू पूछूं तो क्या आ जाएगी बच्चों? 2, क्योंकि एक एक्स क्यूब में क्या है? कॉफिशेंट है ए, तो एक्स क्यूब में यहाँ पे कॉफिशेंट क्या है? 2, तो एक क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू 2। बी और सी डी के वैल्यू में कुछ है नहीं है, तो बी सी और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 इसमें, ठीक है। अगर मैं इस सेकंड के लिए पूछता हूँ तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3, क्योंकि सॉरी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पता ना? ए की वैल्यू होती है सर एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट में है, तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट में क्या? -1, तो ए की वैल्यू हो जाएगी इसमें -1। और इसमें बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू सर इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है √3, तो बी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट में 3। और सी की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी इसमें? सर सी की वैल्यू है इसमें एक्स का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट तो सर यहाँ पर 1 है, और d कांस्टेंट कुछ है ही नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इस तरीका से आप यहाँ पे कंपेयर करके वहां से इन इक्वेशन के ए बी सी डी की वैल्यू बता सकते हो। जैसे इसमें x ए क्यूब की वैल्यू क्या? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4 है, ठीक है। विद साइन हमको लिखनी होती है। चलो ठीक है सर, अब क्यूबिक पोलिनोमियल के आप हमको क्या बता दीजिए? ग्राफ बता दीजिए किस तरीका से बनता है। तो बता देता हूँ बच्चों, तो ये बनता है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ इस टाइप से कुछ बनता है। अगर कोई ये पूछे सर ग्राफ बनता कैसे है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा। उस वीडियो में मैं आपको लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का तीनों का ग्राफ बताऊंगा किस तरीका से हम बनाते हैं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, लीनियर कौन सा होता है, ठीक है। तो देखो ये कितनी पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस के? सर 3 पॉइंटों पे कट कर रहा है। जब 3 पॉइंटों पे कट कर रहा है तो सर इसके एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास सॉल्व करके, वो कितने आएंगे? 3 सॉल्यूशन आएंगे। 3 कितने सॉल्यूशन आएंगे बच्चे? 3 एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो कितने आएंगे बच्चों? 3 एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो नंबर जितनी बार कट करता है उतने ही उसमें क्या होते हैं? उतने ही उस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल भी सर समझ में आ गया। और अब हमारा एक और बनता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो इसमें नहीं है तुम्हारे में एनसीईआरटी में भी। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास डिग्री 4 आ जाएगी। उसको कराने की ऐसा कोई नीड्स नहीं है, वो आता भी नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कौन सा? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम चलते हैं अपने टर्म्स के बेस पर। जो पोलिनोमियल ये हमने पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री सॉरी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेस पे हमारे पास कौन कौन से थे वो मैं उधर ही समझा देता हूँ टर्म के बेस पे, ठीक है बच्चों। अगर मैं क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट्स बताऊं, अगर रूट्स लेते चलो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, नहीं तो सारा एक साथ हो जाएगा मिक्स। जैसे इसमें बताइए बच्चों मुझे, इसमें ये टर्म के बेस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल का मतलब होता है हमारे पास, और जिसमें हमारे पास कितनी टर्म हो? ए पोलिनोमियल हैविंग ए टर्म, एक पोलिनोमियल होना चाहिए जिसके पास टर्म कितनी हो? 1 टर्म हो, 1 टर्म। सर टर्म तो समझाओ, ये टर्म क्या होती है? टर्म से मतलब है बच्चों हमारे पास, जैसे ये मैंने लिख दिया 2, ये एक टर्म है, 2x लिख दिया एक टर्म है, ये 3 लिख दिया 2 टर्म है, 3x लिख दिया 2 टर्म है, 3xy + 4 लिख दिया, अब कितनी टर्म है? अब 3 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो ऐसे टर्म को पहचानते हैं हम, कितने टर्म्स है इसमें, ठीक है। तो ये टर्म्स है जिसमें हमारे पास एक टर्म होगी मोनोमियल, जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होंगे जिस पोलिनोमियल में बाइनोमियल, जिसमें हमारे पास 3 टर्म होंगी बच्चों वो होगा हमारे पास ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पर। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x, ये कैसा है? एक हमारा मोनोमियल। सर बाइनोमियल का कोई एग्जांपल बाइनोमियल का लिख देता हूँ, 2x + 4, बाइनोमियल 2 टर्म है ना, एक टर्म 2 टर्म। और ट्राइनोमियल का मतलब हो गया सर जिसमें 3 टर्म हो, 3x + ऐसे भी लिख सकते हो 4x + 4। लेकिन आप इसमें क्या नहीं लिख सकते? लीनियर, ये क्या चल रहा था आपका? पोलिनोमियल। तो इसमें कितनी टर्म है? एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये कौन सा हो जाएगा? ट्राइनोमियल, ठीक है बच्चों। तो ये होता है हमारे पास कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ
टर्म के बेस पे, 3 मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होगी, बाइनोमियल 2 टर्म होगी, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगी। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। तो ये इसका बेसिक अभी मैंने कुछ हद तक करा दिया। अभी तो हमारे पास जीरोज और पोलिनोमियल निकालने हैं, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमारे पास कुछ रूट्स दिए हुए हो तो उन रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हाँ, ये नेक्स्ट टॉपिक आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मैंने बता दिया बच्चों कौन से होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2x², तो 2x² का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी कि x² के मल्टीपल में क्या है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ऑफ ए पोलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। आपको यहाँ पर क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल के बीच में रिलेशन बताना है। अच्छा, अभी मैं पढ़ा के आया हूँ 4 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरल फॉर्म में? सर होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a, b और c सर रियल नंबर होते हैं। और क्या जीरो नहीं होगा सर इसमें? a जीरो नहीं हो सकता। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप अभी पढ़ा के आए हो। ठीक है बच्चों, तो सर ये क्या है, आप यहाँ पर वाई वेरिएबल चेंजेबल है, वेरिएबल आप y² भी रख सकते हो, फिर यहाँ पर भी y रखना पड़ेगा। ये नहीं यहाँ पर क्या कर दो y रख दो और यहाँ पर z रख दो, नहीं, वेरिएबल क्या होगा हमारे पास सेम ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीका से हमारे पास कौन से होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इनके बीच में रिलेशन बताना है। रिलेशन के मतलब है कि आपको इनमें बताना है सम ऑफ जीरोज। पूछा ना रिलेशन बिटवीन जीरोज, जीरोज क्या होगा इनके बीच में। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मानता हूँ, 2 रूट्स यानी कि जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया आपने, सॉल्व करने पर आपके कोई भी 2 इक्वेशन, जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, चलो मैं और बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने कोई इक्वेशन ली मैंने आपके लिए 2x² माइनस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। पहले देखो 4 2 जा 8 और 4 में से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसा कोई नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए। ऐसे ही तो करते हैं हम, 4 2 जा 8 और ऐड करने पर क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 2 जा 8 और ऐड करने पर क्या है बच्चों, ऐड करने पर यहाँ पर साइन कर देता हूँ माइनस का, क्योंकि अपने पास से बनाई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा चेंजेबल है। अरे यार, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं माइनस का 4x। तो ऐसा कोई नंबर इसका मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आएगा। ये तो आपने किया होगा 8, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 2। 4 2 जा 8, 4 में से 2 गया 2, तो आपने सॉल्व करा इसको 2x² माइनस 4 2 जा 8 और 4 में तो क्या करोगे, 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चे 2। कोई सा भी नंबर पहले लिख सकते हो, 4x और प्लस का 2x माइनस का 4x इक्वल टू 0। सर ये कैसे लिखा, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं मैं समझा देता हूँ। अच्छा बच्चे, यहाँ पर सिर्फ 4 होगा, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं भी। ये कांस्टेंट टर्म होगा 4, ये कांस्टेंट टर्म होगा 4। ठीक है, ये होगा 4, लगता है गर्मी ज़्यादा लगने लगी, इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कोई नंबर इसका मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, 4 2 जा 8 और माइनस करने पर 2 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2। तो अब देखो इन दोनों को चेक कर लिया करो जब आपने इनको चेंज किया, ये दो तो चेंज होते नहीं है। तो यहाँ पर माइनस का 4x प्लस का 2x, 4 में से 2 हटाऊंगा तो कितना बचेगा माइनस का 2x। हाँ सही है, तो जरूर नहीं है पहले 4 लिखो, पहले 2 भी लिख सकते हो, पहले 4 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अब यहाँ से कॉमन ले लो 2 और x, इन दोनों नंबरों में कॉमन आएगा, तो इन दोनों नंबरों में क्या कॉमन आएगा 2x, तो ये बचेगा x माइनस का 4, सॉरी 2 2 जा 4, x माइनस का 2। ठीक है, और इन दोनों नंबरों में क्या कॉमन आ जाएगा सर, 2 ही कॉमन है बस, तो x माइनस 2। तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए इसके, एक x माइनस 2 और एक आ गया हमारे पास बच्चों 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 रूट्स बन गए। एक तो बन गया, यहाँ से सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू, इधर ट्रांसपोज करोगे माइनस 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2 माइनस का 1, माइनस का 1। अब देखो, इससे पहले मैं साइन भी आपको बता के आया था कि अगर हमारे पास देखो दोनों निगेटिव है तो साइन एक पॉजिटिव आता है और एक निगेटिव आता है। देखो यहाँ पे माइनस का बनाया ना, तो इन चीज़ों को एक्वायर करा करो। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा जब साइन दोनों निगेटिव हो। लेकिन जब साइन दोनों पॉजिटिव होते तो देख लेना कोई भी, तो ये रूट्स कैसे आते, दोनों निगेटिव आते साइन के। तो इसमें देखो रूट्स, एक रूट्स हो गया 2 और एक रूट्स, इसको मैंने लेट कर लिया अल्फा और इसको लेट कर लिया मैंने बीटा। तो यही करते हैं बेटा कि हम 2 रूट्स लेट कर लेते हैं कि इनके 2 रूट्स आते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएंगे, अल्फा और बीटा कोई भी आ सकते हैं। तो मैंने लेट कर लिए, लेट टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है बच्चों, ये 2 रूट्स मैंने क्या कर लिए, लेट कर लिए। कुछ भी आ सकते हैं वो 2 रूट्स, जैसे हमने अभी निकाले थे। ठीक है, इस तरीका से।
तो हमने दो रूट्स क्या कर लिए इसके, क्या कर लिए बच्चों, दो रूट्स हमने लेट कर लिए अल्फा और बीटा। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोज पूछूं तो इसके क्या आएंगे, इन दोनों रूट्स के सम ऑफ जीरोज। अगर कोई बच्चा ये भी कैसा सम ऑफ जीरोज कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपका है नहीं, लेकिन मैं करा सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहोगे तो। कमेंट में अगर आप डालोगे सर ये आता कैसे है, कि सम ऑफ जीरोज होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स। तो माइनस बी क्या है बच्चों, कॉफिशेंट ऑफ एक्स, ठीक है। और ए क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ए है, ठीक है। ये आ गए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ जीरोज। अगर कोई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपसे पूछता है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे बच्चे इसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, दो रूट्स थे तो ये हो जाता है सी अपॉन ए। यहाँ पर सी क्या बच्चों, सी है हमारे पास कांस्टेंट नंबर, सी हमारे पास क्या कांस्टेंट, सी हमारे पास क्या है कांस्टेंट नंबर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा सी अपॉन ए, सी वे सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट नंबर, यानी कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आएगा। ए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा सम ऑफ जीरोज के बीच में, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो जाएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। अब हम सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। जैसे अगर मैं कुछ पूछ लूँ, कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ सर के, एक एग्जाम्पल लेके बताओ। जैसे मैंने ले लिया माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। सर इसके सम ऑफ जीरोज बताना। सम ऑफ जीरोज होता है बी माइनस का बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज होता है इसका माइनस का बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स 3 है, और ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट तो माइनस का 2 विद साइन, माइनस से माइनस कट जाएगा 3 अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे इसका तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या बच्चों, यहाँ पर सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं आता 4, और ए की वैल्यू क्या -2, तो 2 2 जा 4। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, -2 सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर कौन से, क्यूबिक पोलिनोमियल पे। आई होप बच्चों आपको ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी। अच्छा, क्यूबिक पोलिनोमियल को यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल को मैं यहीं पे समझा देता हूँ, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा होगा, अभी तो सर आपको बता के आए थे कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्रीज 3, एक पोलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अच्छा, जिसमें सर आपने ए बी सी और डी जो बताए थे वो रियल नंबर बताए थे, और जो हमारे पास क्या जीरो नहीं हो सकता, इसमें भी ए जीरो नहीं होगा। तो सर आपने बताया था इसके 3 रूट्स आते थे, जैसे इसमें हमने निकाले थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, इसके 2 रूट्स आए, कैसे फाइंड आउट करा, तो इसके भी हम क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट कर देते 9th क्लास में कि किस तरीके से 3 रूट्स निकालते थे। ठीक है, तो अभी हमें वो उस पर नहीं जाना, अभी हमें जाना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पर। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा इसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज हो जाएंगे सर 3 रूट्स मानेंगे हम इसमें, क्योंकि इसमें क्या रूट्स माने थे हमने, 2 रूट्स, क्योंकि इसके 2 सॉल्यूशन आते थे, तो इसके 3 रूट्स मानेंगे। लेट द 3 रूट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, लेट द 3 रूट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल अल्फा बीटा एंड गामा। इसको पढ़ते हैं बच्चों गामा, इसको क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ गामा। ठीक है, ऐसे बनता थोड़ा वाई की तरह करके और ऐसे लाइन कर दो, गामा बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनता है आपका सम ऑफ जीरोज, क्या बनेगा क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, ये क्या बनेगा बच्चों, माइनस का बी अपॉन ए। अब बी क्या है इसमें, अब ये याद रखना बी क्या है यहाँ पर, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है बच्चों कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये क्या है ए क्या है यहाँ पर, कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, ये यहाँ पर ए है। ये आ गए आपके सम ऑफ जीरोज। ठीक है, एक और आता है आपका कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें 3 आएंगे तो 3 निकालेंगे हम, पहले ये सीख ले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा। सर 3 है तो 3 हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा। तो ये हो जाता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए। डी क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट। और बच्चों ए क्या हो जाएगा, कॉफिशेंट ऑफ
ए हो जाएगा हमारे पास वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब का ही तो कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो ये तो एक्स क्यूब का तो कोफिशिएंट है जी हाँ सर, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड हो जाएगा 2 टाइम्स प्रोडक्ट करना हमको, कितनी बार प्रोडक्ट करना है दोनों को, 2 टाइम्स करना है, कैसे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। तीसरा ये हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो जैसे इसको सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, सम बोलेंगे सम ऑफ जीरोज 2 टाइम्स ऑफ रूट्स, यानी कि 2 टाइम्स रूट्स हो रहे हैं ना, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो टेकिंग ए 2 टाइम्स ऑफ रूट, तो हम क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ जीरोज टेकिंग ए 2 टाइम्स ऑफ रूट। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, चलो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट्स, सॉरी बच्चा, सम ऑफ जीरोज, चलो ठीक है, सम ऑफ जीरोज टेकिंग ए 2 टाइम्स, टेकिंग ए 2 टाइम्स, हम 2 टाइम्स ले रहे हैं ना, तो ये होता है हमारे पास क्या, ये क्या हो जाएगा सी अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। देखो पहला हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोज माइनस का बी अपॉन ए, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, और ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए, लेकिन ये प्लस का रहता है। सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, सॉरी सी क्या यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये किसके लिए हमारे पास, देखो 3 आ गए ना, इसमें 2 आए थे, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज इसमें भी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसमें भी, लेकिन एक और आता है सम ऑफ जीरोज टेकिंग ए 2 टाइम्स, तो ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस का बी, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या अल्फा बीटा गामा गा रहे हो, चलो तो बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने ले लिया माइनस का 3x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3 माइनस का x इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें मुझे सम ऑफ जीरोज बताइए, सम ऑफ जीरोज होते सर अल्फा बीटा गामा, ये होता है आपने बताया था बी अपॉन ए, लेकिन बी यहाँ पर क्या होता है, बी यहाँ पर क्या बताया था बच्चों, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर क्या है सर यहाँ पर माइनस का 4 है, तो ये माइनस का है और ये माइनस का 4 आ गया। ए की वैल्यू क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब -3, माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया माइनस का 4/3, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताए थे सर आपने माइनस का डी अपॉन ए, तो माइनस का डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस और माइनस डी क्या होता है, डी जे कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट क्या आएगा 3, कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों 3, ये मत लिख देना कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 3, और ए क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा 3 बन जा 3, ठीक है। और अगर मैं क्या पूछूं, सम ऑफ जीरो टेकिंग ए 2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या होता है सी अपॉन ए, वेयर इज सी इज एन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या बच्चों यहाँ पर माइनस का 1, और ए की वैल्यू क्या बच्चों एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3, इस तरीका से हम फाइंड आउट करते हैं। अब समझ में आया होगा बच्चे, जो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन किसमें, जीरोज में क्यूबिक पोलिनोमियल के, ठीक है। चलिए बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या आपकी, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि किस तरीका से हम, अगर हमारे पास रूट्स गिवन है, अभी तो हम जो कर रहे थे वो रूट्स निकाल भी रहे थे, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हमारे पास रूट्स ही गिवन है, जैसे मैं कोई रूट्स ले लेता हूँ, लेट मैं यहाँ पर कोई भी रूट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि लेट एक रूट अल्फा की वैल्यू आ गई 2 और बीटा की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। ये भी दे सकता है कि सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है, एक तो टाइप ये बनता है, एक टाइप ये बनता है कि सम ऑफ जीरोज इस बार गिवन है आपको, सम ऑफ जीरोज -4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रखा आपको कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिया हुआ है 2, तो आपसे बोलेगा कि एक फॉर्मेशन बनाइए क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या बनता है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमने कोई भी 2 रूट्स मान लिए, अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोई 2 रूट्स हैं, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 0, ये होता है हमारे पास सम। नहीं समझ में आया, चलो मैं समझा देता हूँ। अगर हमारे पास कोई 2 रूट्स गिवन है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, 2 रूट्स गिवन थे,
तो आपसे पूछ लिया इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगी। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो ये बनती है एक्स स्क्वायर माइनस के क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट होता है, सम ऑफ जीरोज इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है 0। यही ऊपर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0। ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो जैसे ये 2 रूट्स दे दिए हमको, तो आप सबसे पहले रूट्स निकालोगे सम ऑफ जीरोज, तो 2 - 2 इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे तो दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे, तो ये क्या देना जाएगा -4। तो सर आपने मतलब हमको ये इक्वेशन याद रखनी है। देखो के यहाँ पर रख भी सकते हो, नहीं भी रखो तो के हो जाएगा, के हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है। तो सर आपने बताया कि एक्स स्क्वायर होता है माइनस सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास 2 - 2 0, सम ऑफ जीरोज और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। यही तो बताई सर आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाँ बच्चों यही बताई। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या था 0, तो ये तो 0 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था -4 इक्वल टू 0, बस बन गई है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर अपॉन में कोई नंबर आता है 1/2 1/3 तो उनको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसको इस तरीके से फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ हो, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। एक टाइप का अगर ऐसे भी दे देता है कि सम ऑफ जीरोज आपको पहले ही गिवन है, तो सम ऑफ जीरोज हमको पहले ही गिवन है तो इस बार तो सम करना ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ -4, तो इस बार -4 रख देंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है कितना 2 इक्वल टू 0, बस सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x और प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपको याद रखना है सम ऑफ जीरोज के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ये किसके लिए हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। कि सर ऐसा क्यूबिक के लिए नहीं होता, हाँ बच्चों बिल्कुल होता है क्यूबिक के लिए भी। तो क्यूबिक के लिए ये रहा एक्स क्यूब। देखो साइन जो चलेंगे वो कैसे चलेंगे आपके अल्टरनेटिव में। देखो पहला प्लस था, अगर साइन याद ना रहे पहले इसको समझो। एक्स क्यूब, अगर हमारे पास 3 रूट्स हैं, let alpha, beta and gamma are the 3 roots of cubic polynomial, then find the cubic polynomial। तो cubic polynomial कैसे फाइंड करते हैं हम, cubic polynomial तो ये निकालेंगे हम इस तरीका से, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज क्या बताया था बेटा, अल्फा बीटा गामा, किसके लिए, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकिंग एट ए 2 टाइम्स। जब हम 2 टाइम्स लेते हैं कौन से, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, और ये क्या आ जाएगा इसके साथ एक्स। ठीक है, और माइनस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा होता है क्यूबिक के लिए। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होती है जो आपको क्यूबिक पोलिनोमियल बच्चों ये याद भी रखनी है। ठीक है अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं तो मैं पीछे भी आपको बता के आया हूँ। ठीक है, तो बच्चों क्या हो गया ये हमारे पास, देखो साइन को कैसे याद रखना है, पहला प्लस माइनस, यानी कि साइन जो चलते हैं हमारे पास अल्टरनेटिव में चलते हैं। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में था, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो इसमें भी पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, साइन जो चलेंगे अल्टरनेटिव में चलेंगे। ठीक है, याद रखने के लिए। अब ये अल्फा बीटा गामा आपको फाइंड आउट करने मैंने बता रखे कैसे फाइंड आउट, क्या आता है अल्फा बीटा गामा, माइनस का क्या था बच्चों, माइनस का b/a, यहाँ पर b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा टेकिंग 2 टाइम जो लेते हैं ये क्या आता है हमारे पास, c/a। c क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। और अल्फा बीटा गामा ये क्या होते हैं, माइनस का क्या आएगा बच्चों, माइनस का d/a, d क्या है यहाँ पर कांस्टेंट नंबर, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो इस तरीका से हम फाइंड आउट कर लेंगे कोई भी इक्वेशन किसकी क्यूबिक पोलिनोमियल की, कि अगर आपको कोई क्यूबिक पोलिनोमियल दी, अगर कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल की आपको ये 3 चीजें दी हुई है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम करना फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग 2 टाइम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है तो इनकी वैल्यू रखोगे और क्यूबिक पोलिनोमियल हम फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीका से हमारे पास बच्चों ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल का आपका पूरा बेसिक क्लास खत्म हो जाती है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो एक क्लास आएगी आपकी एनसीईआरटी के 2.1 और 2.2, उसी में मैं उसको कवर करा दूंगा। ये पूरा का पूरा आपका पोलिनोमियल का बेसिक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।